देखो चिड़िया, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है। ये नदी मेरे घोंसले के ज्यादा करीब है। तुम अपने पानी का कोई और बंदोबस्त करो। सूखे को काफी समय हो गया है। तुम रोज यहाँ से पानी पियोगी तो मेरे लिए पानी खत्म हो जाएगा। मैं कभी भी तुमसे लड़ना नहीं चाहती। तुम्हें क्या फिक्र, ना अपनी ना अपने बच्चों की। अगर न्याय की बात करना नहीं आती तुम्हें तो लड़ाई की भी ना करो। बस मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे तुम्हारी मर्जी। इसे लड़ाई समझो। तुम्हें इस घोंसले में आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। और क्या तुम जानते हो, मेरे दादा ने ये घोंसला बनाया था जिसमें मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तुम्हारे दादा को पता नहीं होगा कि यहाँ किसी कौवे राजा ने भी आना है। असल गलती तो तुम्हारे दादा की है। चिड़िया भी सियानी थी, उसे पता था कि कौवे से लड़कर भी वो जीत नहीं सकती। लिहाजा वो प्यासी ही वापस चली गई। मम्मा, पानी लाई हो? नहीं बेटा, काले कौवे ने पानी नहीं लेने दिया। वो क्यों मम्मा? वो बहुत लड़ाका है, हर वक्त कोई ना कोई लड़ने का बहाना बनाता रहता है। तो फिर मम्मा, अब क्या हमें पानी नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मेरी छोटी सी जान, तुम्हारे लिए ही तो मेरा सारा जीवन है। मेरे साथ ही आओ, हम उल्लू अंकल के पास जाते हैं, वो हमें कोई ना कोई उपाय बताएंगे। और वो दोनों उल्लू के पास चले जाते हैं। उल्लू चिड़िया की बात बहुत ध्यान से सुनता है। क्या तुम ये समझती हो कि अगर उसे कोई समझाए तो वो समझ जाएगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आप बड़े हो उससे भी और मुझसे भी। आप मेरे साथ आए, वो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हाँ, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। और उल्लू चिड़िया के साथ कौवे की तरफ चल देता है। मियाँ, कौवे मियाँ, इधर आओ, नीचे आ जाओ। क्या बात है, इधर ही बता दो। बड़ों की इज्जत करना सीखो। मैंने तुम्हें कहा है नीचे आओ। जो भाषण आपने देना है वो मैं मानूंगा नहीं, लेकिन फिर भी बताओ। ये जंगल मेरा नहीं है और ना ही तुम्हारा। इसमें मौजूद तमाम खजाने हम सबके साझे हैं। किसी को कोई हक नहीं कि वो किसी भी चीज़ पे अपना हक जताए। हम सब इस जंगल को अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी और शेर को भी रोक के दिखाओ पानी पीने से, वो भी तो पीते हैं। बस, या कोई और भी है बात? अब मेरी भी सुन लो। हाथी और शेर से मुझे कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये तो मुझसे कमज़ोर है। ये क्यों मुकाबला करे मेरा? असल में मुझे जलन है इसकी खूबसूरती से। इसका मेरे पास रहना मुनासिब ही नहीं। इसकी खूबसूरती देखकर मुझे अपना आप ज़्यादा बद्दा लगता है। जो कुछ भी है, मैं ये इसे पानी नहीं लेने दूंगा। बदतमीज़ कौवे, बस कर जाओ। तुम्हें बड़ों की इज्जत का कोई लिहाज नहीं। तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आप रहने दीजिए, मैंने भी अब फैसला कर लिया है। मैं इसके पास में रहूंगी ही नहीं। मुझे इसकी दुश्मनी कबूल नहीं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसे अपनी जीत समझकर कौवा और भी गरूर में आ गया। मैं राजा हूँ, कौवा, कौवा राजा। हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ मम्मा? तुम्हारी खाला के पास। लेकिन क्यों मम्मा? हमारा भी तो हक है इस जंगल पर, इन नदियों पर। हाँ बेटा, आप सच्चे भी हो, लेकिन फिर भी हार तस्लीम कर जाओ। यही अच्छाई है, यही नेकी है। और मैं भी तुम्हें यही सिखा रही हूँ। मम्मा, आप रो क्यों रही हो? बस बेटा, इस घोंसले में मेरे माँ बाप और बड़ों ने जिंदगी गुजारी। इसे छोड़ते हुए दुख महसूस हो रहा है। ऐसे दुखी होते हुए वो अपना सफ़र दूसरे जंगल की तरफ शुरू करते हैं। जल्द ही वो पहाड़ों के पास वाली नदी से जी भर के पानी पीते हैं और फिर से उड़ जाते हैं। शाम होने से पहले ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। आओ आओ बहन, कैसी हो? क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ ना कुछ। और चिड़िया तमाम बात अपनी बहन को बताती है। तुम परेशान ना हो, पास वाले ही पेड़ पर तुम अपना घर बना लो। यहाँ के बासी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और चिड़िया अपना घर पास वाले पेड़ पर बना लेती है। दिन और रात गुजरते गए। अगर चंद रोज और बारिश ना हुई तो मुझे पीने के लिए कोई पानी नहीं मिलेगा। कौवा ये सोचकर परेशान होने लगा। और फिर कुछ ही दिनों में सारा पानी सूख जाता है। फिर एक दिन कौवा फैसला करता है कि उसे अब यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। फिर वो किसी और ठिकाने की तलाश में वहाँ से चल देता है। वो चलता चलता बहुत दूर निकल गया और उसे शाम हो गई और वो एक पेड़ पर बैठ गया। शाम होते ही गहरे बादल आसमान पर छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई, साथ में ओले भी। कौवे को अपनी जान की फिक्र बन गई।
और वो सर छुपाने के लिए आसपास दौड़ने लगा। पास ही एक पेड़ पर उसे एक छोटा सा घर नजर आता है और वो जल्दी से जाकर दस्तक देता है। कौन कौन है? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तेज़ हवा और ओले मेरी जान ले लेंगे। मुझे अपने घर में पनाह दे दीजिए। मैं मुसाफिर हूँ। तुम हो कौन? मैं कौवा हूँ। वक़्त इसे इसी चिड़िया के घर पर ले आया था जिसे इसने जंगल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, और चिड़िया भी कौवे की आवाज़ पहचान लेती है। तुम कालू कौवे हो? हाँ हाँ, मैं कालू कौवा ही हूँ। पहाड़ों वाले जंगल से आए हो? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सफ़र पर था कि बारिश शुरू हो गई। अचानक से ये सब हुआ। मैं वही चिड़िया हूँ, रानो रानो चिड़िया हूँ मैं। कुछ याद आया? कौवा ये सुनकर खामोश हो जाता है। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये कुदरत का इंतकाम है तुझसे। मैं कमज़ोर थी, तुमने मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं यहाँ भी बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अपने अंजाम को पहुँचने वाले हो। और फिर एक बड़ा सा ओला कौवे के सर पर लगता है और वो वहीं मर जाता है और जालिम अपने अंजाम को पहुँच जाता है।